वेक्टर कैलकुलस के लेक्चर नंबर 14 में हम डिस्कस करेंगे ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन। और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में करके जाइएगा। इससे क्वेश्चन या तो स्टोक्स थ्योरम से आता ही आता है, ठीक है। दोनों में से किन्हीं एक टॉपिक में से क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन आपका रहेगा गॉस डाइवर्जन थ्योरम से, ठीक है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव से क्वेश्चन रहता है तो वो आप लोग को बहुत पहले करवा चुके हैं। अब आते हैं स्टेटमेंट में। तो ग्रीन थ्योरम्स इन द प्लेन हमसे कह रहा है इफ सी इज अ रेगुलर क्लोज्ड कर्व इन द एक्स वाई प्लेन एंड एस बी द रीजन बॉन्डेड बाय सी, देन कह रहा है कि यदि सी एक रेगुलर क्लोज्ड कर्व है एक्स वाई प्लेन के और एस उसका रीजन है। एस क्या है? रीजन है। आर बी आप यहां इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है, कि आर बी द रीजन बॉन्डेड बाय सी, जो कि बॉन्ड है किससे? सी से। देन तो उस केस में क्या होगा? इंटीग्रल सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल्स एस रीजन del n by del x माइनस del m by del y dx dy। क्या कह रहा है कि यदि c कोई रेगुलर क्लोज्ड कर्व है एक्स वाई प्लेन के और s क्या है? उसका रीजन बॉन्डेड बाय c, किसे बॉन्डेड है? c से बॉन्डेड है, ठीक है। आगे में चलते हैं। कह रहा है वेयर, जहां पे एम एक्स कॉमा वाई एंड एन एक्स कॉमा वाई आर द कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन। एक्स वाई जो है वो क्या है? वो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, ठीक है। मतलब कि ये है कि उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो कंटिन्यू डिफरेंशिएट होता चला जाएगा, ठीक है। फंक्शन इनसाइड एंड ऑन सी, किस पे? इनसाइड मतलब कि अंदर रीजन और सी पे भी। देखो हमने यहां से कोई क्लाउड बना लिया, ठीक है। ये अपना सी है और ये रीजन एस है, या तो आप आर कह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या है? ये बॉन्डेड है, ठीक है। तो जो फंक्शन है ना वो आर पे भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है और सी पे भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, ठीक है। सी से क्या है? जो हमारा एरिया है, इंक्लोज्ड एरिया है, ठीक है, वो बॉन्डेड है। सी से ये एरिया जो है हमारा क्या कर दिया गया है? घेर दिया गया है, बांध दिया गया है, ठीक है। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमने इंपॉर्टेंट कर लिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप भी लगा लें, ठीक है। तो कह रहा है अप्लाइंग ग्रीन थ्योरम टू एवेलुएट इंटीग्रल सी 2x² माइनस y² dx प्लस x² plus y² dy where c is the boundary to the area enclosed by the x-axis। कह रहा है कि ग्रीन थ्योरम को जो है अप्लाई कीजिए। फंक्शन आपके पास में दिया गया है जहां पे c क्या है? वो बाउंड्री को क्या कर रहा है? क्लोज कर रहा है, ठीक है। इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस, ठीक है, बाय द एक्स एक्सिस, समझना बात को। एंड और the upper half of the circle x² plus y² is equal to a²। तो जो हमारा एरिया इनक्लोज्ड हो रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस में अपर हाफ का मतलब कि आधा जो सर्कल आपका रहेगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, और आधा रहेगा नेगेटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, ठीक है। अपने पास में सर्कल का इक्वेशन दिया। अगर यहां से अपन लोग देखें तो रेडियस क्या दिया हुआ है? रेडियस अपने पास में a दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या किया जाए? सबसे पहले अपना फर्ज बनता है कि एक सर्कल ड्रॉ किया जाए। ये रहा प्लेन, मैंने हाफ में ले लिया, ठीक है। जैसा कि आप जानते हो तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आपको बताइए 0,0 होगा, ठीक है।
अगर मेंशन यहाँ पे करने जाए तो इसको भी हम कर सकते हैं, इस पॉइंट को कर सकते हैं, इस पॉइंट को कर सकते हैं, इस पॉइंट को कर सकते हैं। रेडियस अपने पास में ए है तो ये होगा हमारा 0 माइनस ए अप टू 0 प्लस ए। उसी प्रकार से 0 ए नहीं ए 0 माइनस ए 0। ठीक है, ये सर्कल को हमने कोऑर्डिनेट को मेंशन किया, सर्कल बना दिया। अब आगे में चलते हैं। सबसे पहले देखिए एम डी एक्स, मतलब कि जो dx वाला फंक्शन है वो किसका होगा, m का होगा। पहला क्वेश्चन है, आराम से करूंगा। तो m इज इक्वल टू अपने पास में दे दिया 2x² माइनस y स्क्वायर, और अगर देखने जाएं तो dy किसका होगा भैया, तो n का होगा, यानी कि n इज इक्वल टू x² प्लस y स्क्वायर। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना। अब जो फंक्शन आपके पास में है m वाला, उसको आप बोथ साइड पे डिफरेंशिएशन करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो m को y के रिस्पेक्ट में, n को x के रिस्पेक्ट में। तो जब इसका हम डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा डेल m बाई डेल y इज इक्वल टू, y फंक्शन को देखना है, x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो मिल जाएगा -2 टाइम्स ऑफ y। सिमिलर n के लिए जाएंगे तो यहां से मिल जाएगा डेल n बाई डेल x और मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ x। बताइए यहां कोई प्रॉब्लम है? तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अभी रुको जरा सा, आराम से हम अभी आपको सारे कंसेप्ट इसमें सिखा के चलेंगे। 2 लेक्चर देंगे, एक वेरीफाई वाला वो अलग देंगे, और ये मैं दे रहा हूं जहां पे हम यूज कर रहे हैं। वेरीफाई में हम दोनों चीज को प्रूफ करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इन दोनों को प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, अप्लाइंग ग्रीन थ्योरम। ठीक है, ग्रीन थ्योरम। अब हम क्या कर रहे हैं, ग्रीन थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं। ग्रीन थ्योरम क्या कहता है, कहता है हमसे इंटीग्रल सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल्स। ठीक है, रीजन अपने पास में क्या है, तो रीजन एस है, आर ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैंने यहां आर ले लिया भाई, एस ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं, आर ले लो, एस ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए अब जरा से यहां से देखें तो क्या होता है, फॉर्मूला लिख दें। पहला क्वेश्चन है डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई और डी एक्स डी वाई। ठीक है, लिखा मैंने इसमें, हाँ लिखा। ठीक है, आगे भी चलें। ठीक है, अच्छा ये काम आएगा अपने को इसका बाउंड्री करने में। ठीक है, थोड़ा सा मैं दूर दूर लिखूं। ठीक है, दूर दूर लिखूं क्योंकि अभी लिमिट अपने को रखना है। तो देखो यार, डायरेक्ट अगर देखने जाओ तो क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस और माइनस प्लस 2y। ठीक है, dx dy। चलिए अब यहीं पे आपको रुकना नहीं है। ठीक है, यहां पे आपको रुकना नहीं है। ठीक है, तो जो अब स्ट्रिप डलेगा वो कैसा डलेगा, हमने बताए थे, यहां लिमिट देखिएगा। ठीक है, देखिए जो स्ट्रिप डलेगा वो कैसा डलेगा, अबाउट वाई एक्सिस के। ठीक है, ये स्ट्रिप डलेगा। ठीक है, मैं यहां ले रहा हूं इसको, यहीं तक लेता हूं। देखो ये अपना स्ट्रिप होगा। ठीक, ये क्या होगा, स्ट्रिप होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये स्ट्रिप हमने यहां से डाल दिया, ज्यादा डार्क कर दिया, तो ये क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अप टू कहां तक मिलेगा भाई, तो निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके स्क्वायरिंग को रिमूव करेंगे तो वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो स्ट्रिप का अपने पास में आ गया वो आ गया वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमने डबल इंटीग्रल्स में बहुत अच्छे तरीके से कराया, जाइए देखिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। ठीक है, ऐसे मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूं, इसे आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हो यार।
तो x इज इक्वल टू, x का लिमिट देखेंगे तो कहां से कहां तक होगा, -1 से +1 तक, +1 नहीं है, -a से +a तक, तो -a अप टू +a, और y इज इक्वल टू 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बताइए। अब देखो सबसे पहले अपने को करना है इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, 2 को बाहर फेंक दें उठा के, लो फेंक दिया, इंटीग्रेशन ले लिया भैया -a से a तक, और इसका इंटीग्रेशन हमने ले लिया 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, फंक्शन क्या मिलेगा, x प्लस वाई dx नहीं dy होगा, चलो, और x को एज अ कांस्टेंट मैंने रख दिया। अब आपको करना क्या है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इंटीग्रेशन करोगे तो यहां से एक्स वाई मिल जाएगा और यहां से मिल जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये मिल गया 2 इंटीग्रेशन लिमिट है -a टू a, और यहां पे मिल जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक, लिमिट को रखते हैं, जहां जहां y है वहां पे 0 लोअर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इंटीग्रेशन लिमिट है -a टू a। अब देखो x के प्लेस पे मैं ये वैल्यू रख रहा हूं, तो यहां से मिल जाएगा मुझे x अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और y के प्लेस पे तो मैं ऐसा करता हूं, कटना नहीं चाहिए, प्लस जब इसका स्क्वायरिंग होगा तो यहां से मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और 0 रखने की जरूरत नहीं है यार, यहां से मिल जाएगा dx। पहले चेक करो, कटना नहीं चाहिए यार, कट जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बचा हुआ है। अब यहां से ध्यान रखिएगा, इसको मैं तोड़ के लिख रहा हूं, क्या कर रहा हूं, तोड़ के लिख रहा हूं। तो कैसे लिखूंगा, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन माइनस लिमिट है a टू a एक्स स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस है तो मैंने यहां से प्लस डाल दिया, थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं, थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं प्लस। ठीक है, 2 इसके लिए मल्टीप्लाई, 2 इसके लिए भी है, तो और थोड़ा सा प्लस को मैं पीछे कर लेता हूँ, 2 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 को मैंने बाहर लेके आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -a टू a, और ये dx यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, ये प्लस एक साथ में, पहले यारो यहाँ तक कॉपी करो यार, थोड़ा सा मुझे जो है ना रफ करना है ताकि मैं अच्छे से आपको शो करके दिखा सकूं। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन अपने को मिटा देते हैं और आपको मुझे शो ऑफ करके दिखाना है। ठीक है, ग्रीन थ्योरम को भी हटा देंगे। समझदार हो आप लोग, इंजीनियर बनने वाले हो, मुबारक हो, अच्छा पैसा कमाओ, अपना नाम करो, माँ बाप का नाम करो। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मैं यहाँ रिपीट करवा देता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल्स माइनस लिमिट है a टू a। ठीक है, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल्स है, और ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां मिल जाएगा -a टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। आपने पढ़ा है क्लास 12 में और डेफिनेट इंटीग्रल्स में कि यदि इंटीग्रल्स -a टू a रहता है और f ऑफ x, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx। यहाँ पे dx छूटा हुआ है तो इसको मैं चाहूंगा कि मेंशन कर दूं। ठीक है, और ये कंडीशन तभी अप्लाई कर सकते हैं, ये कंडीशन तभी अप्लाई कर सकते हैं इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x हो, तो ये भैया आपका बन जाएगा 0। ठीक है, क्या बनेगा 0। तो अगर देखें इसको देखें तो यहां से क्या मिल जाएगा अपने को 0 मिल जाएगा, प्लस ये कन्वर्जन हो जाएगा इस फॉर्मेट में। ठीक है, तो +2 इंटीग्रेशन 0 टू a स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर dx।
अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 2, ठीक है 2, और इंटीग्रेशन करोगे तो मिल जाएगा यहां से आपको पास में ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट 0 टू ए रहेगा। जहां जहां x है वहां पे a को रखो तो 2 इंटीग्रेशन ए स्क्वायर इनटू ए माइनस ए क्यूब बाई 3, 0 रखने से कोई फायदा नहीं है तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट ए क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3, और थोड़ा अगर सिंप्लीफिकेशन हम करने के लिए जाएंगे तो यहां से मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एलसीएम लेंगे तो 3 स्क्वायर 3a क्यूब स्क्वायर ए क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, छोटी ब्रैकेट ले लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 2 इंटू 2a क्यूब बाई 3 और मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 4 बाई 3 ए क्यूब। अलग अलग करके मैंने इसे लिख दिया। तो देखो यार इस तरीके से जो है ना आपको सॉल्व करना है ग्रीन थ्योरम, यदि आपको कहा गया है कि अप्लाई द ग्रीन थ्योरम। बताइए यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं होना चाहिए। पहले कॉपी करेंगे, हम 2 क्वेश्चन और कराते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में कह रहा है यूज ग्रीन थ्योरम टू एलिवेट इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई वेयर सी इज द स्क्वायर formed by the line y is equal to plus minus 1 comma x is equal to plus minus 1। हमें ग्रीन थ्योरम को यूज करके जो इंटीग्रल्स में फंक्शन गिवन है उसको एलिवेट करना है, और स्क्वायर का अपने को लाइन दिया गया है y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो हम सॉल्यूशन सबसे पहले कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कि अपना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसको जो एग्जाम में पूछे जा चुके। चलिए, तो एक हक बनता है अपना कि पहले स्क्वायर को बनाया जाए, ठीक है, स्क्वायर बनाया जाए, और ये रहा भाई स्क्वायर, ठीक है, छोटा सा बनाते हैं, ये रहा अपना स्क्वायर। लाइन दिया गया है y इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू प्लस 1, x इज इक्वल टू प्लस 1, ठीक है, और x इज इक्वल टू माइनस 1। ये कोऑर्डिनेट मैं नाम दे देता हूं a b c और ये है अपना d। आपको पता है y एक्सिस, x एक्सिस, माइनस x एक्सिस और माइनस y एक्सिस, ये आप जानते हो। अगर इसका हम कोऑर्डिनेट मेंशन करने जाएं, पहले सी वाला कर देता हूं। आपको पता है पहला क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, x और y। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में चलेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखें तो आपको यहां से मिल जाएगा क्या, x नेगेटिव मिलेगा, y पॉजिटिव मिलेगा। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव मिलते हैं, तो दोनों को मैं नेगेटिव दिखा देता हूं। और अगर फोर्थ में पहुंचेंगे तो x तो भैया पॉजिटिव हो जाएगा और y आपका नेगेटिव हो जाएगा। हमने यहाँ कुछ भी नहीं किया यार, सिर्फ हमने कोऑर्डिनेट को मेंशन किया, ठीक है। इतना काम तो हमने कर लिया। अब वापस चलते हैं फंक्शन के ऊपर में। तो आपको पता है जो dx वाला होता है वो m का वैल्यू होता है, गिवन। तो गिवन है अपने पास में m इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और अगर n देखें तो अपने पास में n क्या होता है, dy वाले फंक्शन, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। m वाले फंक्शन को आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें और n वाले फंक्शन को आप x के रिस्पेक्ट में करें, तो डेल m बाई डेल x नहीं डेल y इज इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर 0 यहां से मिलेगा आपको x, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम डेल n बाई निकालने जाए, नहीं n का डिफरेंशिएशन करने जाएं x के रिस्पेक्ट में, तो यहां से हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x बाय, या अप्लाइंग ग्रीन थ्योरम जो लिखना चाहो
बाय ग्रीन थ्योरम, ठीक है। ठीक, क्या कहता है, इंटीग्रल सी एम डेल एक्स प्लस एन डेल वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल्स रीजन आर डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम, एम मुझसे बनता नहीं है यार, ठीक है, मुझसे बनता नहीं है, और डी एक्स डी वाई ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब देखो जो स्ट्रिप अपना इसमें डलेगा वो स्ट्रिप्ट किसके अबाउट में डलेगा, जरा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्क्वायर लाइन फॉर्म्ड बाय इतना, हाँ ठीक है। तो अगर यहाँ अपना देखें तो जो स्ट्रिप डलेगा ना वो अबाउट वाई एक्सिस के डलेगा, किसके अबाउट डलेगा, वाई एक्सिस के अबाउट में, ठीक है। देखो ये y इक्वल टू 0, ठीक है, y इक्वल टू 0, और इसको अगर थोड़ा ऊपर करें तो y, चलो भैया प्लस कर दिया इसको, ठीक है, y इक्वल टू 0, ये जाएगा कहां तक, x तक जाएगा, ठीक है। मैंने याद कीजिएगा जरा सा, मैंने बताया था कि यहाँ x इज इक्वल टू मैंने 0 लिया था और y इक्वल टू यहाँ 0 लिया था, लेकिन इसमें वो काम नहीं कर रही है, हमने डबल इंटीग्रल्स में आपको कराया था, ठीक है, डबल इंटीग्रल्स में कराया था। और ये कोऑर्डिनेट में यहाँ से लिख देता हूँ यार, ये प्लस का है, ठीक है, तो प्लस नहीं शो करेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है, ये आ गया। तो चलो तो भैया हमने यहाँ से सब काम कर ही लिए, अब आगे में अपना काम करते हैं। अच्छा, x की जो लिमिट जाएगा वो आपका -1 से +1 तक जाएगा, y का लिमिट जो जाएगा 0 टू x तक जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रल्स, ठीक है, x का लिमिट हमने कहा -1 टू 1 तक जाएगा, y का लिमिट जो है 0 टू x तक जाएगा, ठीक है। फंक्शन रखते हैं भाई, थोड़ा सा इधर कर दूं कहीं आप इसको माइनस ना समझो, ठीक है, माइनस ना समझो, तो ये है 2 टाइम्स ऑफ x माइनस x dx dy। पहले किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो y के रिस्पेक्ट में करना है, अपने पास में बहुत जगह है तो सही से करते हैं। -1 टू 1, ठीक है, और ये लिमिट है आपके पास 0 टू x, सब्ट्रैक्ट करोगे यार तो x मिल जाएगा यहाँ से dx और dy, लेकिन हमें करना है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो x को मैं ले लूं कॉमन, चलो अच्छा एक 100 करके रख लो, एक स्टेप और ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैंने बाहर कर लिया, ठीक है, dy, और लिमिट है y का 0 टू x, इसको मैंने क्लोज कर दिया यार, इसको मैंने जो है ना क्लोज कर दिया, अच्छे से दिखना भी चाहिए dx, ठीक। अब आपको पता है जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल लिमिट है -1 टू 1, ठीक है, x अपनी पोजीशन पे, और dy का इंटीग्रेशन आप जानते हो x होता है, लिमिट है आपके पास 0 टू x dx। वैल्यू रखो, तो वैल्यू रखोगे तो क्या आपको मिल जाएगा -1 टू 1 x इनटू, जैसे रखोगे तो ये x मिल जाएगा, 0 वाला कोई मीनिंग है नहीं तो रखना बेकार है, ठीक है। लिमिट यानी कि इंटीग्रल लिमिट है -1 टू 1, ठीक है, और ये आ जाएगा 2x dx, ठीक, आ गया, आया या नहीं आया ये बताइए। अब यहां से फर्दर वो हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई किए थे, या तो अगर डायरेक्ट हम इसका करने के लिए जाएंगे तो भी 0 आएगा, ठीक। तो दोनों हम आपको करके दिखाते हैं, पहले प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर देंगे। तो प्रॉपर्टी में क्या कहा गया था, लिमिट -a टू a f ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन f ऑफ x dx, और यहां भी dx लगा ले, इज इक्वल टू 0 होगा भैया, ठीक है, कौन, ये वाला 0 हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम यहां से ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये तो 0 मिल जाएगा, ठीक, मिल गया यहां से 0। चलिए सेकेंड केस में अगर प्रॉपर्टी ना अप्लाई करें, ठीक है, तो इसमें इंटीग्रेशन करने जाओगे तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, 2x² बाई 2 -1 टू 1, ठीक, देखने की कोशिश करना, कैंसल आउट, x² लिमिट -1 टू 1 रहेगा, लिमिट रखोगे तो 1, ठीक है, माइनस और -1 का स्क्वायर करोगे तो भैया आपको क्या मिलने वाला है, +1, फिर भी मैं शो कर दिया, चलो। और देखो इधर आगे में देखो, तो यहां से मिल जाएगा आपको 1 का स्क्वायर 1 -1, ये
फाइनली भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो लिमिट अप्लाई करो तो भी ठीक है ये वाली लिमिट, लेकिन शर्त याद रख लेना, इफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बराबर होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा भैया तभी 0 आप रखना। ठीक है, तो दोनों केस में आप कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 तो भी आपका भैया कंप्लीट हो गया। पहले इसको कॉपी करेंगे, हम क्वेश्चन 3 करेंगे। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है यूजिंग ग्रीन थ्योरम एवलुएट इंटीग्रल सी एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई वेयर सी इज द बाउंड्री डिस्क्राइब काउंटर क्लॉकवाइज ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 0,0 1,0 1,1। ठीक है, तो ग्रीन थ्योरम को यूज करके इसे हमें क्या करना है, एवलुएट करना है। जहां पे सी हमारा क्या डिस्क्राइब कर रहा है, बाउंड्री को कर रहा है, बाउंड्री काउंटर क्लॉकवाइज ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, और उस ट्रायंगल का जो वर्टिसेस है वो अपने पास में दिया गया है 0,0 1,0 और 1,1। तो आप सबसे पहले क्या करें कि कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करें। ठीक है, कार्टेशियन नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, इस तरीके से ट्रायंगल जो लेंगे भाई आप, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखते हुए, ठीक है, तो बुरा नहीं है, 0,0 1,0 और ये 1,1 होगा। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस 0 होता है, ये आप लोग जानते हो। मेंशन करने अगर हम जाएं यहाँ पे, तो इसको मैं ओ कह देता हूं और इसको मैं ए कह देता हूं और इसको मैं बी बोल देता हूं। ठीक, तो ये चीजें तो हमने मेंशन कर दिया जो दिया हुआ था। अब अपने पास में जो गिवन है, क्वेश्चन 2 तो कंप्लीट हो गया ना, हम तीसरा कर रहे हैं। तो जो गिवन है अपने पास में, तो आपको पता है कि dx का जो वैल्यू होता है वो m का होता है। ठीक है, m इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, और अगर यहां से देखें तो n इज इक्वल टू डी वाई का वैल्यू होता है यानी कि एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, इसको x के रिस्पेक्ट में, तो डेल m बाई डेल y इज इक्वल टू यहां से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। अगर इसको आप डिफरेंशिएशन करने जाएंगे x के रिस्पेक्ट में, क्या मिल जाएगा, 2x। ठीक है, यूजिंग ग्रीन थ्योरम आप अप्लाइंग लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय ग्रीन थ्योरम लिखें, कोई परेशानी नहीं। इंटीग्रेशन सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन ऑफ रीजन आर डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई। ठीक, अब देखो भाई, इसमें जो स्ट्रिप आप डालोगे किसके अबाउट में डालोगे, कह रहा है ना जो काउंटर कर रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो स्ट्रिप आप वाई के एक्सिस में इसे डाल देंगे, ये रहा आपका स्ट्रिप। वाई इज इक्वल टू 0 अप टू कहां लेंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, डबल इंटीग्रल्स एक्स का जो आप लेंगे लिमिट वो कहां से कहां तक लेंगे, 0 to 1 तक। तो ये रहा x का लिमिट 0 और ये रहा 1। y का कहां से लेंगे, 0 to x। अब चलो भाई फंक्शन रखते हैं, तो फंक्शन रखने जाएंगे तो यहां से मिल जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये मिल गया dx dy। ठीक, अब क्या करो, इससे पूरे आपका ये पूरा कांस्टेंट है बाहर ले लो। कैसे, देखो कैसे, देखो इधर। ठीक है, इधर करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको थोड़ा सा शिफ्ट यहां कर देते हैं। ठीक है, देखिए हमने पूरे को बाहर कर लिया, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और dx को भी हमने बाहर कर लिया। इंटीग्रेशन करेंगे y वाले टर्म को, तो ये मिल जाएगा 0 to x dy। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, y और लिमिट क्या रखोगे भाई, 0 to x और ये पूरा dx। ठीक है, तो अब लिमिट रखो और अपना आंसर पा लो। ठीक है,
लिमिट रखेंगे y की जगह में x, तो x मिल जाएगा, 0 रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, या जाएगा dx। अब इसका प्रोडक्ट कर देते हैं। जब प्रोडक्ट करने जाएंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 2x² माइनस x³ dx, ब्रैकेट ले लिया हमने। अब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट निकालो यार। जब निकालोगे तो आपको यहां से मिल जाएगा 2x³/3 माइनस x 10⁴/4, लिमिट रखोगे 0 to 1 और लिमिट रखोगे तो ये मिल जाएगा 2 × 1⁴/3 माइनस 1⁴/4 100 कर दिया, ठीक है। ये मिल जाएगा यहां से 2/3 माइनस 1/4 और थोड़ा सा एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 12। तो 3 चौका 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12, 3 एकम में 3, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो आपको यहां से मिल जाएगा 5/12, ठीक है। और ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको वेरीफाई करने का 2 क्वेश्चन करा देंगे, 2-3 क्वेश्चन जो भी होगा वो करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।